अस्सलाम वालेकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। तारीख के औराक में अदलिया का मकरू चेहरा हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह एक भगोड़े और मफरूर नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए अदलिया कल जोलियां फैलाए बैठी थी। आहरियात ताहयात नाअहली का कदगन भी उतार लिया गया, क्योंकि अदलिया ये चाहती है कि ये लोग पाकिस्तान को लूटें घसूटें फरार हो जाएं, कुछ साल बाहर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के बाद दोबारा पाकिस्तान को आएँ, वही पाकिस्तान को खाएं और फिर से वज़ीर आज़म बन जाए। तो इन अनासिर को तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लाइसेंस दे दिया है। दूसरी तरफ बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत है। मुद्दे वतन पाकिस्तानियों, इस टाइम पर जंग हक और बातिल की है। बातिल का भी आपको पता है और हक का भी आपको पता है, लेकिन इदारे इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि वो हर कीमत पर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय ना करे। आज बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बहुत ही तगड़े जो हैं वो रिमार्क्स दिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर बज़िद है कि 2 हफ्ते मज़ीद जो है वो इस केस को लटकाया जाए। तो 8 फरवरी को अदलिया के मुताबिक इलेक्शन है। पीटीआई को अभी तक जो है वो उनका इंतखाबी निशान ही अलाउड नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ से कोई भी पार्टी रहनुमा जो है वो इमरान खान की पार्टी को रिप्रेजेंट ना करे, ना कोई वर्चुअल जलसे हों, ना कोई दूसरे जलूस हों, और आखिर में एक करप्शन ज़दा और धांधली ज़दा इलेक्शन जो है उसको करवा दिया जाए। अदारे जो हैं वो तो पहले ही मिल चुके हैं इन चोर और डाकुओं के साथ। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही थी कि इमरान खान जो हैं वो 20 जनवरी तक जेल से बाहर होंगे। इसीलिए तो इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस में जो है वो जेल के अंदर ही गिरफ्तारी डाल दी गई है। एसएचओ थाना आरा बाजार जो है उन्होंने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जज साहब ने ये कहकर इस्तदा को मुस्तरद कर दिया कि जो बंदा उस दिन मौजूद ही नहीं था, आप किस चीज़ की उससे तफ्तीश करेंगे। तो मुद्दे वतन पाकिस्तानियों, उनको भी पता है जज बिके हुए हैं, जज वही फैसला करेंगे जो उनको व्हाट्सएप पर लिखा जाएगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान फिज़िकली जो है वो जीएचक्यू के उस केस में इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व थे। तो बेहतर था आज जज साहब जो है वो रिमांड भी दे देते, ताकि इनका एक और मकरू चेहरा जो है वो पाकिस्तान की आवाम देख लेती। जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जा रही है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि किस टीवी चैनल पर अगर आप में इतनी जुर्रत है तो इमरान खान की तस्वीर चला दें, इमरान खान का कोई वीडियो क्लिप चला दें। ये सहाफ़ी जो हैं ये टाउट्स बन चुके हैं, इनकी अपनी ज़बान बंद हो चुकी है। इनको जो व्हाट्सएप पर कहा जाता है ये उसी पर प्रोग्राम करते हैं। और दूसरी तरफ निज़ामुद्दीन जो है वो शदीद परेशान है। उसने अपनी साजिशों का जाल जो है उसको मज़ीद फैला दिया है। मैंने आपको कहा था इमरान खान बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग डर चुके हैं, और जब कोई डरता है तो उसके बाद जो है वो असल गेम डाली जाती है। तो इन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो तो सुरखरू करवा दिया, और एवन फील्ड की रसीदें जो हैं वो छुपा दी गई। इसका मतलब है जिस जज ने ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ जो है वो एक बेईमान करप्ट सियासतदान है, वो केस तो बढ़ गया। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, काजी फाइज इस्सा मरा जा रहा था कि मैं नवाज शरीफ के घर जाऊं और वहां पर ही मैं अनाउंस करके आ जाऊं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली मैंने ख़त्म कर दी। पाकिस्तानी अवाम जो है वो जानती है कि जिस तरह ये करप्ट अदारे जो हैं वो इन अनासर को तहफ़्फ़ुज़ फरमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सालों से चला आ रहा है। अगर आप ये कहें कि ये आज की बात है, तो मुझे और आपको आज ये हकीकत नज़र आई है।
ये अदारे सालों से पाकिस्तान के साथ यही खिलवाड़ करते आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं था। अब जब हमें पता चला है तो हम कहते हैं ये भी हो सकता है, और उसके बाद कुछ नया प्लान, नई साजिशें बनाई जाती हैं। आज उस्मान डार की वालदा के कागजात जो हैं उन पर एतराज़ उठा लिया गया। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमें जंग लड़नी है इन अनासिर के खिलाफ जो कि ये लबादा पहन कर खड़े हैं कि हम मुल्क के मुहाफिज हैं। असल में वही लुटेरे, वही चोर, वही डाकू हैं।